Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. बचपन में जब हम खेला करते थे तो एक बड़ी आम सी चीज हमें दिखा करती थी। एक ऐसी चिड़िया जो हमारे लिए हमारा दोस्त हुआ करती थी, गौरैया। शहरों में वो कहीं खो गई, लेकिन वो ना खोए उसके लिए एक शख्स दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस गौरैया को बचाने में लगाई है, जो नेस्ट मैन है, नेस्ट मैन ऑफ इंडिया। आज मैं आपको उनसे मिलाने वाली हूँ। मेरे साथ में मौजूद हैं राकेश खत्री जी। सर, इतना वक्त निकला है, आप शुरुआत से यहाँ आ पहुँचे हैं कि इतने साल और कम से कम आपने 2-2.5 लाख से ज़्यादा घोंसले बना दिए हैं गौरैया के लिए और बचा रहे हैं उनको। ये कैसा रहा है सफ़र और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? सबसे पहले ये आपने घोंसला शायद सबसे पहले जो देखा होगा अपनी अल्फ़ाबेट की बुक में देखा होगा, और जो चिड़िया से आपका साबका पड़ा होगा वो पड़ा होगा आपके घर में जब आप चिड़िया और गेम खेला करते थे। और मैं बचपन में बहुत शरारती था और मैं सिविल लाइन स्कूल में पढ़ता था लुडो कैसल में, और घर आने के बाद 7 या 8 साल का था, चांदनी चौक में रहते थे। घर आने के बाद मेरा पहला काम ये होता था, मैंने कुछ क्राइम के इक्विपमेंट छुपा के छत पे रखे हुए थे और मैं घर में बैग अपने आम बच्चों की तरह फेंकता था, शूज़ एक तरफ और सीधा छत के ऊपर। और छत पे जाके मैं क्या करता था, मैंने एक टोकरी रखी हुई थी, उसके नीचे एक डंडी लगाता था रस्सी बांध के और कुछ दाने डाल के दूर बैठ जाता था। अच्छा, मेरे घर की छत के ऊपर एक खासियत ये थी, तो टीन का एक शेड था और दीवारों में से हमारे घर वालों ने कुछ ईंटें निकाल के रखी थी, जो छोटे छोटे होल थे जिनके अंदर वो चिड़िया अपने घर बनाया करती थी। टोकरी लगाई, उसमें दाने डाले, दूर बैठ गए। जैसी चिड़िया आई, फटाक से रस्सी खींच दी, वो चिड़िया बंद हो गई। उसको पकड़ा, फिर वो जो सिंदूर, लिपस्टिक, जो भी सामान था घर का, वो सारा का सारा लेके उसको खूब अच्छे तरीके से कलर लगा के और उड़ा दिया करता था। और कलर लगा के उड़ाने के बाद जब मैं नीचे जाता था तो मेरे माँ बाप मुझे कानों से पकड़ के झूला झुलाया करते थे, जो बहुत बुरा लगता था मुझे। पर ठीक है, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, काफ़ी टाइम तक बड़े हो गए। उसके बाद हम लोग अशोक विहार शिफ्ट कर गए, और अशोक विहार जब शिफ्ट करे तो एक बहुत धक्का लगा, क्योंकि वहाँ कहीं भी घोंसले नाम की चीज़ नहीं दिखाई देती थी। 1980s का टाइम था और डेवलपमेंट हो रही थी, कंक्रीट के जंगल बनते चले जा रहे थे, पार्क्स के अंदर से भी जो बुशेस थे वो ख़त्म हो गए, जो उनके प्रिय स्थान होते थे, सीमेंटेड ट्रैक आ गए थे। तो हमने कहा, आप घोंसले यहाँ से तो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्या करें। पढ़ाई भी चल रही थी साथ साथ, फादर को खो चुका था। तो मैंने ये सोचा कि चलो कुछ घोंसले बनाए जाएं। तो हम लोगों ने नारियल, हरा नारियल, उस टाइम साउथ से आना शुरू हुआ था, तो हमने सोचा कि हरे नारियल से घोंसले बनाए। तो हमने उसके मुंह को थोड़ा सा बड़ा किया, उसके अंदर खूब सारे अखबार की कतरनें डाली, उसके ऊपर फेविकोल लगाया और कूलर की घास लगा के रस्सी लपेट के और उसको पेड़ों के ऊपर हमने एक एक करके 40 घोंसले लगा दिए। और लगा, ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया, तो नोबेल प्राइज़ वाला काम हो गया कि अब तो इसमें चिड़िया आ ही जाएगी, कहीं नहीं जाएगी चिड़िया। लेकिन 15 दिन के बाद जब उसको ढूंढना शुरू करा तो उसमें चिड़िया तो क्या, चिड़िया का पंख भी नहीं था। और 39वें घोंसले पे जब पहुंचे तो हमने देखा उसके अंदर 2 बुलबुल के छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक वो आस जगी कि हाँ, ये हो सकता है। उससे पहले तो लोग आज तक भी यही कहते हैं कि चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है, आप चिड़िया का घोंसला क्यों बना रहे हैं। तो उनको यही समझाता हूँ कि भाई, चिड़िया का घोंसला मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपने चिड़िया के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है कहीं पे। जब आपने चिड़िया के लिए जगह नहीं छोड़ी तो वो घर कहाँ बनाएगी। खैर, करते करते फिर मैरिज भी तब तक हो गई थी, घर की जिम्मेदारियां भी आ रही थी, तो हम लोग मयूर विहार, नोएडा की तरफ शिफ्ट हो गए। तब मैंने सीएम को ज्वाइन करा था और उनके घर पे बच्चों को एनवायरनमेंट की एजुकेशन दिया करते थे। तो उसी दौरान में हमने कुछ R&D करके बैम्बू स्टिक से घोंसले बनाने शुरू करे, जो आपको दिखाया मैंने। और वो घोंसले बनाने के बाद मैं, गड़ी मांडू एक जगह थी जहाँ घोंसले बनाने जाया करता था, लगाता था वहाँ पे घोंसले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो वहाँ एक दिन जब घोंसले लगा के निकल रहा था दोपहर को, तो एक बुजुर्ग से माली बैठे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आइए। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा बताइए। तो ये क्या करते हो? मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा बैठिए। मैं बैठ गया उनके पास। उन्होंने अपनी पॉकेट में से कुछ निकाल के मुझे दिया, जो मैंने बड़ी इज्जत के साथ अपने हाथों में रख लिया। मैं उनसे बात करता रहा। तो उन्होंने कहा, ये जो तुम काम कर रहे हो ये बहुत कमाल का और बहुत अच्छा काम है, और तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो तुम्हारे पास बरकतों की कभी कमी नहीं रहेगी, तुम इस काम में लगे रहो। अब मैं सुन के वहाँ से उठ के तो आ गया घर। पूरे रास्ते में यही सोचता आया कि ये खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया, या कुदरत की भेजी हुई कोई ऐसी एक वो है जरिया जिसने मुझे ये कहा कि इस काम को करो, चलो करते हैं। तब तक हमने बैम्बू स्टिक से बनाने शुरू कर दिए थे घोंसले, और बैम्बू स्टिक के घोंसले हम लोगों ने R&D करके खूब अच्छे तरीके से बना लिए थे। तो मैं यहीं मयूर विहार जब हम शिफ्ट हुए तो यहीं एक मोहल्ला है छोटा सा, जहाँ ग्रेन की बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए वहाँ लगाते हैं हम घोंसले। तो हमने वहाँ जाके घोंसले, 20 घोंसले मैं लेके गया और एक हम लोगों ने लगाया, 19 उसके घर में रख दिए जिसके घर में हमने घोंसला लगाया था।
और कैमरे लेके हम बैठ गए, फोटोग्राफी का शौक था तो कैमरा लेके बैठ गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लोग निकलते हुए हंसते थे, बोले घोंसला लगाया? मैंने कहा हाँ। बोले इसमें चिड़िया नहीं आएगी, चिड़िया अपने घोंसले में आती है। चलो कोई बात नहीं। सर, ये जो आपने कहा लोगों के रिएक्शन की बात कि लोग हंसते थे, क्योंकि कोई भी ऐसा काम किया जाता है तो दुनिया हंसती है। आप कुछ नया करें या कुछ अलग कर दें जो ट्रेडिशनल है उससे अलग, वो भी घोंसला बनाना, क्योंकि कहा जाता है कि प्रकृति ने खुद ही उनको नवाजा है कि वो खुद ही अपना घर बनाएंगे। आप जाके और घोंसला बना रहे हैं, पता नहीं चिड़िया उसमें आएगी या नहीं, ये संदेह सदा मन में रहता है। तो उस चीज़ को कैसे कंटिन्यू किया सर फिर? नहीं कंटिन्यू किया, मतलब जिद पे था। मैं शुरू से बहुत जिद्दी हूँ, मुझे ये था कि नहीं करना तो है, यही काम करना है। और फिर बार बार उस आदमी का चेहरा याद आता था कि उसने मुझसे कहा था कि ये बहुत अच्छा काम है जो तुम कर रहे हो, इसको कंटिन्यू रखना, तुम जरूर सक्सेस पाओगे। आप देखिए ना, 2008 में उसने बोला था, आज 2021 में मैं जीएनटी के सामने खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूँ। तो कितना लंबा सफर है, आप सोचिए, कितने अवार्ड, कितनी लोगों से तारीफें मिली हैं। ये उस आदमी की भी दुआ, सबसे ज़्यादा उस चिड़िया की दुआ है, छोटी सी। तो जब वो घोंसले में नहीं आई चिड़िया, चौथे दिन तो मैं घर से निकल रहा था, तो मोनिका ने, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि वहीं जा रहे हो? मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो घोंसला निकाल लूंगा, इसके बाद मैं घोंसले नहीं लगाऊंगा। उसने कहा अच्छा जाओ तो सही, उनकी बात भी तो याद रखो जिसने तुम्हें कहा था। मैंने कहा अच्छा। तो मैं पहुंचा, 11 बजे तक मैं बैठा हुआ था। मैं उठने की तैयारी कर ही रहा था, अचानक एक मेल स्पैरो कहीं से उड़ता हुआ आया और उस घोंसले के ऊपर बैठा। उसने उसका मुआयना करा, जैसे आपके मम्मी पापा कोई चीज़ लेने जाते हैं या कुछ मकान देखने जाते हैं तो हर चीज़ के वेंटिलेशन कैसी है, बाथरूम कैसा है। और उसके बाद वो फ्लाई बैक कर गया। थोड़ी देर के बाद वो फीमेल के साथ आया, वो फोटोग्राफ मेरे पास आज भी है। वो फीमेल के साथ आया, उन्होंने कुछ तिनके रखे और मैंने खड़े होकर ताली बजाई। तो आप यकीन मानिए जितने लोग उनमें आसपास जो हंसी उड़ाया करते थे वो भी खड़े हो गए। और 2 मिनट के अंदर वो 19 जो घोंसले रखे थे वो गायब हो गए, सारे के सारे लोग ले गए। 3 दिन के बाद जब जाके देखा तो हर घोंसले के अंदर चिड़िया थी। और मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन, सबसे बड़ी मोटिवेशन थी जो मिली। और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ 2008 के बाद, वो तो फिर रुका ही नहीं। पहले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया, फिर दूसरी बार नाम आया, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला लंदन के अंदर। उसके बाद ताइवान से अवार्ड मिला, बच्चों की किताब के अंदर एक चैप्टर आ गया, नेशनल अवार्ड मिल गया आपको। फिर एक अवार्ड मिल गया आपको दोबारा, लंदन में एक नई बुक निकली जिसने हमारे 1,25,000 घोंसलों को सर्टिफाइड किया कि हमने ये लगाए और उसके अंदर चिड़ियाँ आई हैं। ठीक है, तकरीबन रेशो 70-72% रहती है चिड़ियों के जो घोंसले लगाते हैं। कभी कुछ लोग ले जाते हैं, कभी गैलरी उसको नुकसान कर देती है या कोई और बर्ड उसको कभी कब्जा कर लेता है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ का सुकून, बहुत बड़ा सुकून है कि आपने उसको घर दिया जिसका घर लोगों ने छीना। और वो ब्लेसिंग शायद मुझे इतनी अफराद में मिली है कि मैं कई बार संभाल नहीं पाता। अवार्ड भी बहुत मिले, लेकिन अवार्ड से ज़्यादा मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे मुझसे सीखते हैं, सीखने के बाद अपने घर में लगाते हैं, उसमें चिड़िया आती है, वो फ़ोटो शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा अवार्ड है। वो इतने अवार्ड है मेरे पास कि मेरा घर भी कम पड़ता है। ये लोगों की ब्लेसिंग है शायद। बच्चों को आप सिखाते हैं, तो बच्चों को जब सिखाया जाता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि क्योंकि उनका मन चंचल होता है, सवाल मन में आते होंगे, तो किस तरीके से वो पूछते हैं कि क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस तरीके का उनकी प्रतिक्रिया रहती है? कई बार बहुत दुख होता है श्रुतिका कि जब बच्चों को गौरैया देखी ही नहीं उन्होंने आज तक, उनको पता ही नहीं गौरैया क्या चिड़िया होती थी। उनके मम्मी पापा भी अब तो यंग पेरेंट्स हैं, लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज़ जो अभी डेवलप हुई है पिछले 7 साल 8 साल के अंदर, मैंने देखा कि मेरी वर्कशॉप्स में यंग पेरेंट्स बहुत आते हैं अपने बच्चों को लेकर। उनको लगता है कि नहीं हमारे बच्चे इस चिड़िया को जाने, जिस चिड़िया को हम भी जानते थे बचपन में। पहले तो वही अलार्म होती थी, ख़त्म तो हमने किया है। इकोसिस्टम का सबसे अच्छा बैरोमीटर है वो चिड़िया, जो बताती थी कि इकोसिस्टम अच्छा है। कबूतरों ने उसको बैठने नहीं दिया, हमने अपने घरों को क्या, हम बेसिकली हमने अपने दिल को बंद कर लिया। हम चिड़िया को अंदर आने की इजाज़त ही नहीं देते। पहले वो पंखे के अंदर घर बनाया करती थी, जो पंखे के ऊपर कप होता है। और मेरे पुराने घर के अंदर मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो धारा 144 जैसी चीज़ लगा दिया करते थे। जब चिड़िया उसमें घर बना दी थी, पंखा कोई नहीं चलाएगा, अगर पंखा चलाया और चिड़िया कट गई तो तुम्हारे कान काट दिए जाएंगे। आज भी मैं कई बार पंखे के स्विच को दबाता हूँ तो मुझे लगता है कान कटेंगे अगर चिड़िया, लेकिन वो बेचारी कहाँ है उसके अंदर, वो है ही नहीं। गांव में तो अब भी दिखती है चिड़िया, बहुत दिखती है, वो चिड़िया आती है, घरों में रहती है। लेकिन अफसोस कि हमने अपना दिल बंद कर लिया, हमें खोलना चाहिए उसको। वो ये चिड़िया इतनी अच्छी मैसेंजर है वो। हम लोगों ने अपनी शुरुआती लाइफ, आपको याद होगा जब आप बहुत छोटी रही होंगी तो आपके मम्मी पापा आपको कभी ज़बरदस्ती जैसे खाना खिलाते होंगे तो वो कहते होंगे अच्छा ये तुम्हारा, ये चिया का, ये तुम्हारा, ये चिया का, है ना, कपड़े के अंदर चिया बना के। लोगों ने अपने बच्चों के नाम तक चिया रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने खुद उसको खोया है, उस चिड़िया को, क्योंकि वो नेचर की सबसे खूबसूरत चीज़ है। और बाइबल से लेकर कुरान, रामायण, तकरीबन गुरु ग्रंथ साहब, हर जगह उस चिड़िया का कहीं ना कहीं बुरी चिड़िया जिक्र है।
तो अगर एक ऐसी चीज़ हमें एक धरोहर मिली थी तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम उसको बचाते। और मुझे लगता है कि उसको अग्रसर आगे बढ़ के काम करने में जो साथ दिया वो शायद मीडिया ने दिया, न्यूज़पेपर्स ने दिया, लोगों ने दिया, टीचर्स ने दिया, प्रिंसिपल्स ने दिया मेरी स्कूल में जहाँ मैं वर्कशॉप करता था। तो इससे अच्छी तो कोई और चीज़ हो नहीं सकती उस चिड़िया से। उस चिड़िया को बचाना हमें अभी भी ज़रूरी है। जी सर, चूंकि गौरैया जो है वो हम सभी से जुड़ी हुई है, हम सभी के बचपन से जुड़ी हुई है, लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है। आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप उन लोगों से क्या कहेंगे, बाकी सबसे क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से चिड़िया को बचा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों को यही सलाह देना चाहूँगा कि जैसे अब बसंत पंचमी अभी गई है, बसंत के बाद उनका ब्रीडिंग सीजन और घोंसला बनाने का सीजन शुरू हो जाता है। तो कुछ ना करें, अपनी छत के ऊपर, अपने पार्क के कोने के अंदर कहीं पे भी कुछ तिनके, कुछ रुई, कुछ धागा या कुछ ऐसी चीज़ें रखें जो उसके घोंसले में यूज़ होती हैं, तो वो उसको उठा के ले जाएंगे। क्योंकि प्रकृति भी तो उनको सपोर्ट करती है। नीम की डंडियाँ अब गिरनी शुरू होंगी और उसकी डंडियाँ रह जाएंगी, पत्तियाँ हट जाएंगी। मैक्सिमम बर्ड उनको ले जाते हैं, उठा के उनसे अपना घर बनाते हैं। फ्लेक्सिबल होती है, पेस्ट नहीं लगता। तो अगर प्रकृति उस चीज़ को उनको दे रही है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। प्रकृति, नेचर को मैं बहुत बोलता हूँ, लोगों को कई बार अजीब भी लगता है कि नेचर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नेचर की ज़रूरत है। अगर हम नेचर को नहीं समझेंगे। और दूसरा, मैं बच्चों को हमेशा यही सलाह देता हूँ कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपने मम्मी पापा के एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करें। उतना ही निकालें जितनी ज़रूरत है, क्यों वेस्ट करें। हम लोग वाटर कंजर्वेशन पे काम करते हैं, हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते हैं, हम बच्चों को नेचर ट्रूथ करवाते हैं, आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं, तो वो सीखते हैं। और अगर ये सीख गए सबसे अच्छा है। वरना क्या है, देखिए आप, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन लोगों ने हमें फॉग दिया था बहुत खूबसूरत, और हमने इनको क्या दिया, स्मॉग। और अगर ये नहीं संभले तो क्या होगा। क्योंकि चक्र तो चलता ही जा रहा है ना, समय का चक्र तो चलता ही जा रहा है, चीज़ें ख़त्म होती ही चली जा रही हैं। बचाने का फ़र्ज हमारा है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। इसीलिए मैंने बच्चों को चुना। और बच्चे बड़े इंटरेस्ट से बनाते हैं घोंसला, खूब इंटरेस्ट से बनाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि पिछले साल जब मैंने एक सर्वे करा तो मैंने देखा करीबन 400 स्कूलों ने अपने बच्चों को समर जो वर्क होता है करने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क, वो घोंसले का दिया था। तो अच्छी बात है कि अगर एक अवेयरनेस आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा क्रेडिट मुझे, मेरी तरह बहुत लोग कर रहे हैं काम को, लेकिन हाँ, मुझे लगता है मैं एग्रेसिव होकर काम करता हूँ तो शायद बच्चे जल्दी मेरे से जुड़ जाते हैं, मैं उनके संग इंटरेक्ट करता हूँ। 2 साल से मैं भी तड़प रहा हूँ बच्चों से मिलने के लिए कि चलो स्कूलों में जाएंगे, बच्चों के संग मिलते थे, इतने 300 बच्चे बैठ के घोंसला बनाते थे। अब नहीं है, कोई बात नहीं, समय फिर बदलेगा, फिर आएगा, फिर घोंसला बनाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि घोंसला बनाते रहिए और सामने वाले का हौसला बढ़ाते रहिए कि वो भी एक घोंसला लगाए। तो बात कही कि सामने वाले का हौसला बढ़ाइए ताकि वो घोंसला बना सके। हमने चिड़ियाओं के घर को उजाड़ दिया है, हमें उन्हें फिर से बसाना है। ये उम्मीद यहाँ से सभी के पास जानी चाहिए और संदेश भी कि एक गौरैया के लिए घोंसला आप भी बना दें।